गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारे किचन से, यानी कि हम लोगों की यार मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा टेंशन ही है सुबह खाना बनाना, सबका टिफ़िन लगाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना। और इस समय तो बारिश भी हो रही है। पहले सोचा शायद बच्चों की छुट्टी हो जाए, लेकिन फिर मैसेज नहीं आया, छुट्टी नहीं हुई, क्योंकि कल भी सुबह से बारिश शुरू हो गई थी और आज भी सुबह से ही बारिश शुरू है। तो यहाँ हमारा नाश्ता वगैरह सब बन रहा है, खाना बना रहे हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता क्या हम साथ में खाना ही बना लेते हैं। बच्चों के लिए पहले आलू के पराठे बनाए, फिर अपने सबके लिए दाल चावल सब्जी रोटी, ये सारी चीज़ें अपना बना लेते हैं। तो हमें भी ये आराम रहता है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है और हमें दिन में टाइम मिल जाता है। और ऐसे छोटे मोटे तो मतलब काम रहते हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे फिर उनको खिलाओ पिलाओ, मतलब इस तरह से फिर आधा आधा एक एक घंटे के काम रहते हैं, लेकिन बीच बीच में टाइम निकलता जाता है तो पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, कल का जो हमारा टारगेट था तो हमारा भी थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि देखो यदि पढ़ाई करनी है तो अच्छे से हमें उसके लिए हमें 2 दिन लग जाते हैं या 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन आज कोशिश रहेगी कि पूरा टारगेट पूरा किया जाए। और कल से फिर से दूसरा मतलब टॉपिक लिया जाएगा, तो आज उसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि उसके लिए आप चाहे यूट्यूब से पढ़ो या बुक से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन उससे यदि यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें छूटना नहीं चाहिए, सारे होने चाहिए। और एक मैसेज था कि दीदी गद्य का टॉपिक क्या बाद में करेंगे? तो गद्य, और उसमें गद्य में भाई उपन्यास, कहानी, जीवनी, यही सारी चीज़ें पूछी जानी है। तो सब टॉपिक वाइज होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले दिया गया है, वो होगा, फिर इसके बाद आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी कि ऐसे करके फिर उपन्यास, कहानी, ये सारे टॉपिक लिए जाएंगे। अब एकदम से आप सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके निपटा दो तो वो भी नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, साथ में टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत डीप में पढ़ना होगा। और अभी आपके पास इतनी जल्दबाजी वाला ना करो कि आप जल्दी जल्दी यानी पढ़ लिया, आपको आधी चीज़ें समझ में आई, आधी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अपना अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो आज हमारा वही टॉपिक रहेगा, क्योंकि होता क्या है, हम लोग जितना सोचते हैं कभी कभी टाइम नहीं मिलता। और सच बताएं, आप लोगों ने कभी ये चीज़ गौर किया होगा, आपके साथ होता है या नहीं? हमारे साथ भी होता है। जो सोच लो कि ये काम हमारा हो जाना चाहिए, कि आज हम इसको काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो पता नहीं क्या होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम सी आ जाएगी, कुछ ना कुछ मतलब परेशानियां आ ज़रूर जाएंगी, ताकि वो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं छूट सा जाता है। तो यही मेरे साथ हुआ। कभी कभी बच्चे भी परेशान कर लेते हैं। और कल बच्चे यानी हमारी बड़ी बेटी की थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गई, क्योंकि उसका कान बहुत दर्द कर रहा है। पहले फीवर से परेशान थे बच्चे, अब फीवर सही हुआ तो उसका कान बहुत दर्द करने लगा, तो फिर स्कूल नहीं गई। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो फिर हम लोगों की आफत ये रहती है, फिर बस उन्हीं को डांटते रहो, चिल्लाते रहो, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन आज आप लोग भी कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके टॉपिक पूरा कंप्लीट करके और एक बार अच्छे से रिवीजन करना। और चाहे तो अपने शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते जाओ, और इतना यार मतलब मेहनत करो, और थोड़ा जल्द मतलब अपनी स्पीड भी बढ़ाओ, बहुत धीरे धीरे वाला मत रखो कि नहीं धीरे धीरे करेंगे और अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। क्योंकि आपका जो टीजीटी का तो दिसंबर में लगा हुआ है, तो आप पूरा नवंबर तक अपना ये समझ लो कि हमको नवंबर तक अपना सब कुछ कवर कर ले जाना है, अच्छे से तैयार कर ले जाना है। और फिर यार कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, उसको तो बात अलग की है, लेकिन अपनी कोशिश अच्छे से की जाएगी। और यहाँ पे हमारे सारे काम होते जा रहे हैं। तो सुबह होता क्या है, बहुत जल्दबाजी में सब फटाफट जल्दी जल्दी निपटाते रहते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए और हम अपनी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि ये हमारे साथ नहीं, ये सभी के साथ ऐसा होता है। और तभी तो हम लोग यार टाइम निकाल पाते हैं। लेकिन चलो कुछ नहीं, बस एक बार जॉब लग जाएगी तो ये सारा तकलीफ़, जितनी संघर्ष है, सब हम लोग भूल जाएंगे और अपनी लाइफ में खूब सारा इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के और ये कमेंट्स थे कि दीदी अपने संस्कृत के नोट्स दिखाइए, तो हमने आपको अपने संस्कृत के नोट्स दिखा रहे हैं। तो ये नोट्स जो है
हमने जहाँ से कोर्स लिया है अतुल एकेडमी सुनील बिजला सर, तो उन्होंने लिखवाए हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत नोट्स हमने पहले अपने यूट्यूब से भी लिखे थे। तो जैसे आपको कालिदास, भारवी, दंडी, बाणभट्ट ये सब मतलब पूछे जाने हैं, तो इनको आप यूट्यूब पे सर्च करो, डालो कालिदास डालो या फिर दंडी डालो, ये सारे टॉपिक एक एक करके कवि को डालो, तो आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। यदि शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहोगी तो फिर शॉर्ट्स आ जाएंगे, यदि लॉन्ग में देखोगी तो लॉन्ग भी आ जाएंगे, क्योंकि यार यूट्यूब पर एक चैनल नहीं है, लाखों चैनल पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। बहुत मतलब अच्छी जगह, एक से एक अच्छे भी चैनल हैं जहां आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत डीपली से। और इसके लिए आप संस्कृत के लिए अलग से बुक लो, तो मार्केट में आपको मिलने को तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे। और अपना लेना हो तो अपना ले सकते हो, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। अब बचा जैसे कि व्याकरण, संस्कृत की जो व्याकरण, तो संस्कृत की व्याकरण में संधि, समास और यही पूछा जाना है, धातु रूप, शब्द रूप, कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाना है। बहुत ज़्यादा उनके लिए है जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है। और ये जो हम नोट्स दिखा रहे हैं, इस डायरी वाले, ये हमने यूट्यूब से, फ्री यूट्यूब से बनाए थे, तो इसीलिए कहते हैं कि यूट्यूब पे सर्च तो करके देखो, आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे। वही है कि आप लोग सर्च नहीं करना चाहते हो, सोचते हो एक जगह सब कुछ आपको कोई ला के दे दे, और कोई ला के दे भी देगा ना, तब ये सोचोगे यार अब इतने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, जब 1 महीने बचेंगे तब इनकी हम पढ़ाई करेंगे। और बस फिर वहीं से तो हो नहीं पाता है, सब फिर छूटता चला जाता है। तो इसलिए ये नहीं करना है, अपनी तैयारी को करते रहो। अब जैसे कि यूथ की बुक में आपको संस्कृत के भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने टॉपिक से और जितने अभी तक पूछे गए हैं, तो वो सारे इस यूथ की बुक में दिया हुआ है। आपके पास होगा तो आपने देखा ही होगा, और जिसके पास नहीं है तो वो लोग देख सकते हो। धातु रूप, शब्द रूप, समास, संधि, ये सारा इसमें दिया हुआ है। और पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है तो इंटर में, जो हाई स्कूल इंटर में संस्कृत लगी है, यानी कि हिंदी के साथ, जो हिंदी बुक के साथ संस्कृत लगी हुई है, उसको आप पढ़ लो। यानी आप चाहें तो अपना प्ले स्टोर से एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, नहीं तो एनसीईआरटी की अपना बुक ले लो, या आपके पास हो तो बढ़िया है, नहीं तो अपना डाउनलोड करके अपना वहाँ से आप व्याकरण पढ़ सकते हो। क्योंकि धातु रूप, शब्द रूप, ये आपको याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप अपना रिवीज़न करो। और यहाँ पे देखो, ये सारे जितने रचनाकार पूछे जाने हैं, सारा इसमें दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो और अपना करते रहो। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।